मोगा आर्मी के लोग आके मेरे पोस्ट पे भौ 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 कर रहे हैं। अनपढ़ गंवार जाहिल जिनको बस कुछ टुकड़े ऐसे डाल दिया जाए तो किसी भी दरवाजे पे जाके भौ 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 करते हैं। अंजना मैडम जो अपने बच्चों से इतना प्यार करता है, अपनी बीबी को रानी बना के रखा है, उसे मौगा नहीं, उसे भोजपुरी इंडस्ट्री का किंग कहते हैं, किंग। अरे मौगा तो उसे कहते हैं जो अपनी बीवी बच्चों का इज्जत न करे, अपनी बीबी को छोड़ दे। आपने कैसे देख लिया, आपने कब जाना, कैसे देख लिया कि खेसारी लाल यादव मौगा हैं? जरा जनता जानना चाहती है, खेसारी यादव के फैंस जानना चाहते हैं। सबको पता है आप पर्सनल टारगेट कर रहे हो। कुछ दिन पहले आपके एक्स हस्बैंड यानी कि यश मिश्रा जी टारगेट कर रहे थे खेसारी लाल यादव को पर्सनल। अब मैडम भी उतर आई हैं मैदान में, क्योंकि इन लोगों के पास काम धंधा तो है नहीं, घर में बैठकर आलू छील रही हैं। अगर आलू की कमी है तो मैं और 2-4 बोरी भेजवा देता हूँ, एड्रेस बता देना। तो कंटिन्यू यू मोगा आर्मी, मोगा आर्मी। अंजना सिंह अपने आप को इतना संस्कारी बता रही है कि इनके जैसा भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई संस्कारी नहीं है। वहीं पर खेसारी लाल यादव को मौगा बोल रही हैं, गाली दे रही हैं और उनके फैंस को कुत्ता बुला रही हैं। कहीं खेसारी यादव के फैंस उनको उसी का उल्टा बुला दें तब इनको कैसा लगेगा। और खेसारी लाल यादव के फैंस को यहाँ पे गाली दे रही हैं, कुत्ता बुला रही हैं, पैसे वाला बोल रही हैं, खेसारी लाल यादव को मौगा मौगा बोल रही हैं। क्या एक भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस को ऐसा शोभा देता है? तो बिल्कुल भी नहीं। खेसारी लाल यादव इन दोनों के बारे में, मियाँ बीबी के बारे में कभी एक शब्द नहीं बोले। इतना यश मिश्रा जी परेशान हो गए पॉडकास्ट कर करके। अब खेसारी यादव कुछ बोले, मैं हाईलाइट में आऊँ। खेसारी लाल यादव ने बोल दिया कि मैं छोटे मोटे लोगों के मुंह नहीं लगता हूं, मेरा लेवल कहां है और इन लोगों का लेवल कहां है। आजकल न तो इनके गाने आते हैं, न तो फिल्में आती हैं, घर पे बैठे हैं, काम धंधा बंद है और खेसारी यादव को आ गए हैं टारगेट करने, क्योंकि हाईलाइट में जो आना है वही काम अंजना सिंह कर रही हैं। अब अपने आप को कह रही हैं मैं डरने वाली नहीं, रोने वाली नहीं हूं। तो खेसारी लाल यादव को टारगेट क्यों कर रही हो? इसका मतलब यह हुआ कि आप हाईलाइट में आना चाहती हो। आपका जो भोजपुरी करियर है वो ख़त्म हो गया है मैडम। खेसारी लाल यादव को चाहे गाली दो या कुछ भी करो, उससे घंटा खेसारी यादव पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। न तो खेसारी यादव आपकी बातों का रिप्लाई देने वाले हैं। भाई टारगेट तो आप लोग कर रहे हो। खेसारी लाल यादव के पीछे पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री पड़ा हुआ है, फिर भी घंटा नहीं फर्क पड़ा है उस बंदे के ऊपर। न तो बंदा लाइव आकर के आप लोगों का जवाब देता है और अपने काम से काम रखता है। ऐसे लोगों को यह लोग टारगेट कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव की आर्मी कोई पेड़ नहीं है, खेसारी यादव के करोड़ों फैन है मैडम। आप लोगों के फैंस नहीं, आप लोग किसी गली से निकलो तो आपको पहचानने वाला नहीं है। खेसारी लाल यादव का तांडव देख लिए उनके साले के बेटे की शादी में। भोजपुरी इंडस्ट्री हिला रखे थे, पूरा भोजपुरिया जो फैंस थे खेसारी यादव के पीछे घूम रहे थे। अब आप जो बोली हो ना खेसारी लाल यादव को मौगा आर्मी, मौगा स्टार, मौगा विधायक, ये अच्छी बात नहीं है। आप जैसी लड़की के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस के लिए शोभा बिल्कुल नहीं देता है। खेसारी यादव आपके बारे में कुछ बोले तो बिल्कुल नहीं बोले। अगर उनके फैंस आपको टारगेट कर रहे हैं तो इसमें खेसारी लाल यादव की क्या गलती है? जो आप दोनों मियाँ बीवी यह कहते हो कि खेसारी यादव पेड प्रमोशन कराते हैं, पेड फैंस रखे हैं, पैसे दे करके गाली दिलवाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके फैन जनवन है जो दिल से प्यार करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का एक ही सुपरस्टार है खेसारी लाल यादव। आप पवन सिंह की तो बहुत तारीफ कर रही हो, तो पवन सिंह जब अंजलि राघव का कमर खोद रहे थे, किसी लड़की का कमर खोद रहे थे, तो आपके मुंह क्यों सिले थे? ऐसा काम तो खेसारी लाल यादव किए नहीं। तो पवन सिंह के बारे में कुछ शब्द बोल दो, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट में आना है, क्योंकि सबको पता है पवन सिंह का जो करियर है वो ख़त्म हो गया है। अब खेसारी यादव अकेला भोजपुरी इंडस्ट्री का बचा हुआ सुपरस्टार है, उसको ट्रोल करो, टारगेट करो, तब हाईलाइट में आओ। यही आप लोगों का काम है। यश मिश्रा करके थक गए, खेसारी यादव जवाब नहीं दिए। अब आप भी उतर आई हो मैदान में, अखाड़े में कूद गई हो, कूदो, फर्क नहीं पड़ता है। और खेसारी लाल यादव को आप बोलना सिखा रही हो। पहले खुद बोलना सीखो मैडम, तब खेसारी यादव को कुछ बोलना सिखाना।
क्योंकि खेसारी यादव के करोड़ों चाहने वाले हैं। खेसारी यादव का प्रेजेंस माइंड बहुत ही एक्टिव है, बैटल ग्राउंड में आपने देखा होगा। यही सब देख करके आप लोगों के तो हिल गए, होश उड़ गए हैं कि कैसे खेसारी यादव भोजपुरी इंडस्ट्री का इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया है, उसको टारगेट करो। अब अंजना सिंह सिखाएंगी खेसारी यादव कैसे बोलेंगे, कैसे बात करेंगे। और यह भी विधायक जी को टारगेट कर रही हैं कि कभी अपनी बीबी को बहन बना लेते हैं, तो किस सेंस में बोले थे आप देख लेना वीडियो, किस सेंस में खेसारी यादव बोले थे। पहले पवन सिंह भी टारगेट किए थे, अब यह भी कूद पड़ी हैं और पवन सिंह की बहुत तारीफ कर रही हैं। वो पवन सिंह जो अपनी पत्नी ज्योति सिंह को बुलवाते हैं, अरेस्ट करवाते हैं, एक लड़की की इज्जत नहीं करते हैं, उनकी बहुत तारीफ करती हैं। ये खेसारी लाल यादव लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, कम से कम अपनी पत्नी को रानी बना के रखे हैं, उसे मौगा नहीं कहते हैं, उसे भोजपुरी इंडस्ट्री का किंग कहते हैं, किंग राजा कहते हैं। तो अंजना सिंह का फ्रस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। पहले इनके एक्स जो हस्बैंड थे यश कुमार जी, अभी कुछ दिन पहले पॉडकास्ट किए थे, उसमें भी खेसारी यादव की आर्मी को गाली दे रहे थे। पैसे वाले हैं, 400 बंदों का ग्रुप होता है, प्रमोशन करते हैं, किसी को कटघरे में खड़ा करते हैं, ऐसा यश कुमार बोल रहे थे। अब अंजना मैडम भी कूद गई हैं, क्योंकि एक्स पत्नी जो हैं कुछ तो ज़रूर इनका दिल टूटा होगा, क्योंकि कोई फैंस इनके ऊपर कमेंट कर दिया। एक दो कमेंट से यह भाई हाईलाइट में आना चाहती हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों के पीछे खेसारी यादव की आर्मी पड़ती होगी, कमेंट करती होगी, क्योंकि इनको कौन जानता है। आजकल टीवी वाली हीरोइनें हैं तो इनको गाने चलते हैं, ना फिल्में चलती हैं, डब्बा बंद है भोजपुरी इंडस्ट्री का जो टीवी वाला है। तो अब खेसारी यादव को टारगेट करने आ गई हैं। इसके बारे में खेसारी आर्मी क्या कहती है, कमेंट बॉक्स में लिख देना।